आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उसी को सॉल्व किया जाएगा। एक प्रमेय है जो आपको याद आना, जो बहुत बच्चे क्या करते हैं छोड़ देंगे, चीजें सरल हैं। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए थेल्स प्रमेय आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 2025 में नहीं आया हुआ है। कहेंगे सर ये 2024 में आया हुआ तो हम कैसे बात माने आपकी? कोई बात दिक्कत नहीं, आपके स्क्रीन में जो प्रश्न दिखेगा उस प्रश्न को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हाँ सर 2024 में आया हुआ है, 2026 में आने की संभावना है। बिल्कुल है ना? ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रमेय है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे होगा। हमने थेल्स प्रमेय को पढ़ लिया है। हमने जो 6.1 प्रमेय था थेल्स प्रमेय, उसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है एकदम अच्छे तरीके से। आज आगे से स्टार्ट करेंगे थेल्स प्रमेय विलोम। क्या पढ़ाएंगे? थेल्स प्रमेय विलोम। ठीक है, एकदम बिल्कुल देखिएगा। पहले जो प्रश्न है अपने स्क्रीन में चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय विलोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय विलोम। मतलब क्या होता है? थेल्स प्रमेय का बच्चा उल्टा, यही होता है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को पढ़िए, चीजें अच्छा लगेगा। देखिए, कह रहा यदि एक रेखा, कोई एक रेखा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कोई एक रेखा है, वो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, मतलब बंटवारा करता है। ठीक है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको सिद्ध करना है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये 2014 में प्रश्न आया हुआ है। मात्र 5 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, पहले कह रहा कोई त्रिभुज है। ठीक है, देखेंगे मजा आएगा, कितनी मजा आता है। कोई A to Z त्रिभुज, हमको क्या मतलब है कौन सा त्रिभुज है, कुछ भी बना सकते हैं। इसका नामकरण कर लीजिए बच्चा ABC। कोई एक त्रिभुज है, कोई एक रेखा क्या कर रहा है? त्रिभुज को बंटवारा कर रहा है। कोई तो मान लीजिए कोई रेखा ले लिया बच्चों, क्या ले ले? ये ले रहे हैं। चलिए हमने रेखा ले लिया बच्चों, आपका क्या ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने समांतर सिद्ध करना है तो थोड़ा सा तिरछे खींचिए। ठीक है, ये ABCD, इसका नाम क्या ले ले? कहेंगे सर जी हम E ले ले, तो बिल्कुल ले लीजिए, E ले लीजिए। और या कोई दिक्कत परेशानी? कहेंगे बिल्कुल नहीं परेशानी है। अब यहाँ देखिए, अच्छा ABCD रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं कि D ले लीजिए, थोड़ा सा अवसर ले, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक चीज दिया है, ये चीज दिया है आपको, यहाँ आपको साफ साफ बोल दिया है कि कोई त्रिभुज है, एक रेखा कर रहा है, त्रिभुज को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो विभाजित होने मतलब क्या देंगे? AD बटे में क्या आ जाएगा? DB। ये आपको दिया है, क्या दिया है? AD। देखिए AD बटे में आपको दिया है DB, क्या दिया है? DB बराबर आपको दिया है AE। एक तरह समझिए थेल्स प्रमेय है, बटे हो जाएगा EC। थेल्स प्रमेय में क्या था? ये रेखा समांतर थी इसके, तब हम लोग कहते थे कि AD बटे DB, AE बटे EC। ये उल्टा है, क्या आपका? उल्टा है। ये सिद्ध करना है आपको, ये आपको दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि हमको सिद्ध करना है भैया D समांतर है BC के। हमको सिद्ध करना है D जो समांतर है भैया किसके है? BC की। यही सिद्ध करेंगे ना? बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। रचना थोड़ा सा करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? रचना। क्या करेंगे? मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो D है एक और E मान लेते हैं। कोई एक रेखा का नाम है, इसका नाम क्या मान लेते हैं? इस रेखा का हम लोग मान लेते हैं भैया क्या है? ठीक, इस रेखा का नाम क्या ले लेते हैं? देखिए DE, इसका नाम क्या ले लेते हैं? F। क्या ले लेते हैं? थोड़ा सा अच्छा मार्कर कर दीजिए। या हम लोग रचना से क्या करेंगे कि D से एक F रेखा खींचा जो AC बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इतना सारा करेंगे। क्या कह देंगे कि D से F तक एक रेखा खींचा, D से होकर F तक एक रेखा खींचा जो AC रेखा को प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु का नाम क्या है? F। ये सारा लिखना है। तो ये लिख लेंगे कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख लिया जाएगा। क्या करेंगे? चलिए, तो क्या करेंगे? D से होकर एक रेखा खींचा, एक रेखा जिसका बिंदु, जिसका नाम क्या है? F है। ऐसा लिखिए, खींचा जिस बिंदु का नाम, जिस बिंदु का नाम क्या है आपका? बताइए नाम क्या है? F। तथा
और हम लोग एक चीज कह देंगे तथा कि बच्चा कि डी एफ समांतर किसके है, बीसी। मान ले रहे हैं रचना से हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे डी एफ जो है रेखा है इसके क्या है समांतर, बीसी के समांतर। तथा क्या ले लेंगे, डी एफ समांतर है, देखिए डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। ये रचना से करेंगे हम लोग। क्या है यहाँ तक दिक्कत, हमने क्या किया बस इतनी सी लाइन लिखना और सारा मामला हो जाएगा सेट। खाली इतनी सी लाइन खींचना है कि डी से होकर एफ तक एक रेखा खींचा, एक बिंदु रेखा खींचा, और क्या कर देंगे कि जो डी एफ समांतर है, इस लाइन को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, रेड वाले को भूल जाइए, तो कह देंगे डी एफ समांतर किसके है, बीसी। हम आपको पढ़ाए थे, देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए क्या होता है, यही होता है नहीं, यहाँ देख लीजिए, ऊपर ही देख लीजिए, ये रफ का है। अगर ये आपका ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अगर हम कह दें डी समांतर, ये रेखा इसके क्या है समांतर, जब समांतर होती है तो क्या आता है, कहेंगे सर थेल्स पर में, क्या आता है थेल्स पर में, तो कह देंगे ए डी बटे में हो जाएगा डी बी, फिर हो जाएगा ए ई बटे में हो जाएगा ई सी। यही बात कहेंगे ना, ठीक है बिल्कुल। अब हल कर आ जाता है हम लोग का। अब हाल में हम लोग क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखिए, नोटिस करिए। हम लोग त्रिभुज पहले क्या कर देंगे, त्रिभुज ए बी सी क्या लिखेंगे, जो चीज ये दिया था इसे समीकरण एक मान लीजिए, थोड़ा सा काम करेगा, लिखेंगे त्रिभुज भैया ए बी सी में, ये लिखेंगे ना त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है आपका, हमने बोल दिया कि डी एफ समांतर किसके है, बी सी। हमने रचना से बोल दिया ना कि भैया ये वाला रेखा इसके क्या है समांतर, तो कहेंगे डी एफ समांतर है किस रेखा के, बीसी के। तब किसके नियम से, कहेंगे थेल्स प्रमेय, तब थेल्स प्रमेय द्वारा क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या कहेंगे। अब इस रेखा को भूल जाइए, जो डी दिख रहा है रेड वाला, उस रेड वाले को भूल जाइए, तो कहेंगे हो जाएगा ए डी बटे में हो जाएगा डी बी। यहां से क्या लिख सकते हैं, कहेंगे ए डी, देखिए ए डी, फिर डी से डी बटे क्या हो जाएगा बी, डी बी हो जाएगा बराबर, इसको तो भूल गए हैं तो क्या हो जाएगा ए एफ बटे में हो जाएगा एफ सी। ई को हो जाइए ए, देखिए ए एफ बटे में हो जाएगा एफ सी, ए एफ बटे में हो जाएगा एफ सी। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब पूरा खेल खत्म, बस बस। अब एक बात है, समीकरण 1 और 2 को देखिए जरा, क्या कहेंगे, कहेंगे यहां से देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, समीकरण 1 और 2 को देखिए भैया कि दोनों का ये क्या है, दोनों का भैया बायां पक्ष क्या है बराबर, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, दोनों का जब बायां पक्ष किस बराबर होता है तो उनका दायां पक्ष भी क्या हो जाता है बराबर। ये तो आप लोग जानते हैं, कहेंगे ठीक। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना कीजिए, तो कह देंगे भैया यहाँ इनका बायां पक्ष क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो कह देंगे यहाँ से हो जाएगा ए, तुलना करेंगे मतलब इन लोग का जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख रहे हैं ए ई बटे हो जाएगा ई सी बराबर ए एफ बटे हो जाएगा ए एफ सी। ये चीज अब ये क्या कहना चाहेगा हम आपसे अभी दिखा रहे हैं, मेन यही है, ये क्या कहेगा हम आपको वही दिखाएंगे बच्चों, तुरंत देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कलर में कर दे रहे हैं इसलिए आपको जहाँ दिखे स्पष्ट हो। अच्छा एक बात बताइए, जो ऊपर वाला है वो ऊपर के बराबर है, अंश वाला अंश के बराबर है, हर वाला हर के बराबर है, यही होता है नियम ना, ठीक है। कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है, मतलब हम लोग कह देंगे ऊपर वाला भैया ऊपर के बराबर है, नीचे वाला नीचे के बराबर है, इतनी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमसे ऊपर वाले से मतलब है, किससे मतलब है, अंश से मतलब है, तो यहाँ अंश वाला क्या कर रहा है, अंश वाला भी हम आपसे लिखे तो कहेंगे ए बराबर है आपका ए एफ, मतलब जो भी ए ही रेखा है वो किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। आइए फिगर में देखेंगे तब चीजें मजा आएगा। देखिए ए से ई तक ये रेखा ए ई रेखा भैया किसके समांतर है, ए एफ, जो आधा सा है, मतलब देखिए ये बड़ा वाला ए ई रेखा इसके समांतर है। फिर हमने कहा कि ए एफ
भैया ये भी बराबर है, मतलब ये बड़ा वाला ये छोटे के क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब दोनों रेखा आपस में बराबर है, इसका मतलब हो गया कि ई जो है एफ पर ही स्थित है। तो ई और एफ क्या है, दोनों रेखा क्या है, समपाती है। अब समपाती रेखा क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर ही आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, समपाती। जैसे ये मार्कर है हमारे बच्चों, अगर एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है, जैसे ये दोनों रेखा इसी पर आ जाए, एक रेखा पर आ जाए, इसी बोलते हैं समपाती। इसका मतलब कि दो रेखा ना होकर कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा है। क्यों रेखा, क्योंकि हमने दिखाया, हमने सिद्ध कर बराबर कर दिया कि ये वाला और ये रेखा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब दोनों रेखा क्या है, एक ही है। बराबर होने मतलब क्या, दोनों रेखा एक ही जैसा ही है। तो क्या कह देंगे हम लोग, क्या कह देंगे, कहेंगे जो एफ है बिंदु है वो ई बिंदु, दोनों बिंदु कहाँ है, दोनों एक संपाती बिंदु है। दोनों क्या है बच्चों, एक संपाती बिंदु, मतलब एक ही बिंदु पर स्थित है। तो उसी प्रकार हम कह देंगे जो डी रेखा है और डी एफ रेखा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कह देंगे डी ई और डी एफ, जब दोनों बिंदु एक ही है तो मतलब क्या, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कहेंगे डी ई और तथा डी एफ भी क्या हो जाएंगे, संपाती होंगे। संपाती मतलब सिंगल लाइन हो जाएंगे। सिंगल लाइन होने का मतलब तुरंत हम लोग कह देंगे भैया ये जब सिंगल आ गया, अब दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः कह देंगे ये रेखा क्या है, इसके समांतर। इतनी बात कहना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ समय स्पष्ट हुआ, क्या बात स्पष्ट हुआ बच्चों, जब ए बराबर ए एफ के, तो यहाँ लिखेंगे एफ तथा ई बिंदु लिखेंगे, तथा ए बराबर ए एफ है ना बच्चों, तो क्या ले देंगे, अतः क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से। कहेंगे एफ बिंदु, एफ तथा कौन बच्चे, ई बिंदु क्या है, संपाती है, संपाती बिंदु है। संपाती बिंदु मतलब दोनों बच्चों एक ही बिंदु है, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब स्पष्ट हो गया यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिए। अब इसमें इतने में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए ध्यान देखिए, जब ये दोनों बिंदु भैया एक ही जैसा है, मतलब एक ही है, ये वाला इसी पर है, तो कह देंगे डी बराबर है किसके, डी एफ के बराबर है। यहाँ से लिखते हैं, इसलिए क्या ले देंगे, कहेंगे डी, क्या लिखेंगे, डी रेखा, देखिए डी ई तथा डी एफ, यहाँ लिख ले, तथा डी एफ दोनों रेखाएं क्या है बच्चों, ये भी संपाती है। दोनों रेखाएं भी संपाती होंगी, संपाती होगी। यहां तक समझ आया। हमने बोला जब एफ बिंदु जो है, ये वाला बिंदु इसी रेखा पर स्थित हो गया, दोनों रेखा एक ही पर हो गया, और डी बराबर हो गया डी एफ के बराबर हो गया, दोनों रेखा एक ही, मतलब एक ही बिंदु है। अतः हम लोग क्या करेंगे, जब एक ही बिंदु होने का मतलब क्या, जो डी एफ रेखा गया है, ये रेखा गया है, ये वाला रेखा इसी रेखा पर स्थित है, या ये वाला रेखा इस रेखा पर स्थित है, तो दोनों होने क्या है, आपकी संपाती है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया डी समांतर किसके है, बीसी। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि भैया दोनों रेखा एक जैसा है, तो कह देंगे डी समांतर किसके है, बीसी। अतः हम कह सकते हैं डी समांतर है किसके, बीसी। यही आपका क्या है, थेरेस प्रमेय विलोम। यही आपका क्या है, थेरेस प्रमेय विलोम। इसी को बोलते हैं बच्चों थेरेस प्रमेय विलोम। हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए कितना सरल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, हार्ड है, एकदम आसान भाषा में समझा दिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं थेरेस प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। हम नहीं चाहते आपका एक भी नंबर मिस हो, क्योंकि एक ही नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देता है। कैसे पता, एक एक नंबर जुड़कर आपके क्या होता है, 100 नंबर बनते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो प्यारा सा तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका प्रश्नावली है 6.2 उसको स्टार्ट करेंगे, उस पर सवाल कराएंगे, तब चीज़ें आपको मजा आएगा। उस पर सवाल किसका चलेगा, यही चलेगा, थेरेस प्रमेय और थेरेस प्रमेय विलोम का, ठीक है। कोई दिक्कत, वीडियो अच्छा लगा बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और घंटी को क्या करिए, दबा दीजिए, बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे ही वीडियो हम आपको डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास
पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।